वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और शुरू वाला क्लच अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम आ चुके हैं अपने प्यारे जॉर्जो पूल में, जहां लूट के नाम पे भाई आपको पता ही है कि आजकल कुछ नहीं मिलता। और आज खेल रहा हूँ मैं म्यूटेंट ब्रो के साथ, मेरे क्लैन के बंदे हैं। तो कुछ कंटेनर छानने के बाद फिर मैंने ब्रो को बोला कि भाई मुझे गन चाहिए, तो उसने चुपचाप एक गेम ड्रॉप कर दी। जी हाँ, ये एक यहाँ पड़ी नहीं थी, यहाँ पे ड्रॉप की गई थी। उसके बाद जॉर्जो में हमें एक डुओ उतरता हुआ दिखा था और हम चल पड़े उन्हें ढूंढने। एक्चुअली वो डुओ हमें मिला नहीं यहाँ पे, तो फिर हमने गाड़ी उठाई और सिटी जाने का प्रोग्राम सेट किया। तभी 3 वेयर हाउस की तरफ से हमें फायरिंग साउंड आए, तो मैंने कहा ठीक है भाई सीधा लगा दे। एक्चुअली यहाँ पे 3 बॉट आपस में लड़ रहे थे, 2 बॉट मिलके एक बॉट बेचारे पे अत्याचार कर रहे थे। तो हम पहुँचे, हमने उस बॉट को बचाया। भले ही उस बॉट का किल भी नहीं ले पाए, पर ये भाई बॉट जिस तरीके से प्रोन हुआ था ना, मुझे लगा भाई बंदा है, पर बाद में देखा तो बॉट ही था। उसके बाद इन्हें मारने के बाद, थोड़ा इनकी पेटियां छानने के बाद हम निकल पड़े सिटी की तरफ। और सिटी में जैसे ही गेट खुले देखे, इसका मतलब कि यहाँ पे बंदे थे। और ये बंदे देखिए यहाँ पे स्पॉट भी हो गए कूदते फांदते। ये देखिए ये बंदा जा रहा है, और सबसे पहले इस बंदे को ही यहाँ आने की सज़ा मिलेगी। एक्चुअली ये कूदे कंटेनर थे, फिर बाद में देख के हमें यहाँ पे आ गए। और ये पहला बंदा यहाँ पे नॉकआउट होता हुआ, ये पहला किल है जो 6ठे नंबर पे आया मेरे पे, जो बंदा था एक्चुअली। भाई जॉर्जो या कोई भी और ड्रॉप आप ले लो भाई, बंदे मिलेंगे ही नहीं। और इसका दूसरा बंदा देखिए भाई, ये स्प्रे अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इसके बाद हम घूमते फिरते पहुँचे रोज़ोक। आपको पता है कि भाई बंदे मिलेंगे ही मिलेंगे, और वाकई में यहाँ पे हमें एक डुओ फाइट करता हुआ मिल गया। बहुत दूर था, ब्रो ने एक्चुअली स्पॉट कर लिया। तो एक्चुअली यार ये जब से मार्क आया ना भाई, इन मार्क की वजह से कुछ दिखता ही नहीं है। अगर आपने ये मार्क लगा दिया तो बंदा दिखेगा ही नहीं। फिर भी मैंने उसे 2-3 सिंगल शॉट दिए इसका RL के, पर ख़ास डैमेज नहीं हुआ और बच के भाग गया वो बंदा। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि भाई आगे चलते हैं। और हम पहुँचे यहाँ पे, मतलब पहुँचने से पहले एक बॉट के साउंड आए, तो फिर मैंने पहले बॉट को निपटाया। भाई किसी गेम में तो इतने बॉट आते हैं ना कि बस पूछो ही मत। और फिर हम आगे चल दिए कि चलो भाई बंदों पर क्लोजिंग करते हैं। और ये बंदा यहाँ से फायर दे रहा था, तो मैंने एक प्री फायर दिया ताकि वो बच जाए। और इसका RL का तो आपको पता है भाई हिलती कितनी है। आप कोई भी ग्रिप लगा लो, कुछ भी लगा लो, पर वो हिलेगी तो हिलेगी। खैर फिर भी हम यहाँ पहुँचे। ब्रो ने बोला कि बंदे दोनों बड़े वाले घर में है। एक नेड आया यहाँ पे सनसनाता हुआ, तो मैं पूरा लेफ़्ट से घूम गया और ब्रो पूरा राइट से चला गया। तो फिर ब्रो ने मार किया, देखिए वहाँ पे कि बंदा वहाँ पे है। तो फिर स्पॉट करने की तैयारी होने लगी। इतने में एक बंदा ऊपर था जो वो नीचे वाली छत पे कूदा। और सबसे बड़ी बात कि इसने मुझे देखा ही नहीं बंदे ने। और फिर यहाँ पे दूसरा बंदा इसका जो है, ब्रो ने बताया कि भाई वो भी घर में जा रहा है और उसे रिवाइव करने जा रहा है। एक्चुअली पर ऐसा हुआ नहीं, मैंने इसीलिए वहाँ पे एक नेट किया कि भाई अगर वो बंदा वहाँ पे रिवाइव कर रहा है तो कुछ तो हो, फटे यहाँ पे कम से कम डैमेज हो। पर ऐसा नहीं था, वो बंदा बड़े वाले घर में ही था और जस्ट ब्रो के सामने आ गया था। और आप ब्रो की हेल्थ देख सकते हैं कि कितनी सी हेल्थ रहेगी। और यहाँ पे यही कह रहा था भाई क्या करा इतने मेरे साथ ही। उसके बाद यहाँ पे हमने इनकी पेटियाँ पाटियाँ छानी भाई। हमसे पहले इन्होंने शायद एक इसको डुओ को क्लियर किया था यहाँ पे। उसके बाद हम वापस रोज़ोक के हिल पे आए, क्योंकि यहाँ से शायद हमें हाँ ड्रॉप गिरा था यहाँ पे। और तभी यहाँ से एक गाड़ी जाती हुई दिखी, और यहाँ पे एक बहुत ही गंदा स्प्रे मैंने यहाँ पे मारा। इस पर एक गोली कनेक्ट हुई, पर ब्रो ने एक काम अच्छा करा कि इसकी गाड़ी का टायर फोड़ दिया और ये आगे जाके रुक गया। और भाई M249 है, तो प्री फायर देने में तो कुछ जाता नहीं है। हमने सीधा गाड़ी उठाई और मैंने बताया कि भाई वो रीच पे रुक गया है बंदा। गाड़ी यहाँ रोकी और पैदल चल दिए भाई। तो मैंने बोला ना कि भाई M249 है, तो फिर आप गोलियाँ भाई चलाओ बस, सोचो मत। मैंने यहाँ रोकी नहीं भाई बिल्कुल नहीं।
और फ्री फायर में फंसने का मतलब अगर आप जानते हो कि कैसा लगता है कि आप कभी फंसे हो फ्री फायर में, तो जानते होगे कि सामने वाला कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद भाई एक और ड्रॉप गिरा था, हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे एक गाड़ी थी, बंदा मुझे दिखा, मैंने मारने की कोशिश की थी पर ये यहाँ पे ब्रो ले गया। उसके बाद इतने में ही दूसरी गाड़ी आती है भाई यहाँ पे एक और, पर वो गाड़ी यहाँ पे रुकती नहीं, एक्चुअली भाग जाती है यहाँ से वो गाड़ी, या शायद रुकी है, मुझे नहीं लग रहा यहाँ पे रुकी है वो गाड़ी, नहीं। तो मैं यहाँ पे शायद ब्रो को बोलता हूँ कि मारता रहे भाई, उस पर स्पॉट करता रहे गाड़ी को, तो ब्रो बोलता है कि वो आगे जाके घरों में रुकी है। तो हमने डिसाइड किया कि चलो भाई पुश करेंगे सीधा। हमने गाड़ी उठाई और हंसते गाते पहुँच गए भाई उन बंदों के पास। वो अच्छा खासा ड्रॉप लूटने आए थे, पर जैसे ही उन्होंने गन साउंड सुना तो वो भाई चुपचाप निकल लिया। और एक्चुअली मेरे समझ में नहीं आता यार, बंदे भागते क्यों है? भागो मत यार, भागोगे तो मारे जाओगे। कभी कभार कहीं पे समझदारी से पीछे पैर हटाना एक अलग बात है, पर हर जगह भाग लेना भाई ये तो सही नहीं है ना। बंदा आपको दिख चुका होगा ऊपर। यहाँ पे मैंने गलती करी कि मैंने नेट खींचा, जबकि मुझे सीधा गन से उस पर फायर कर देना चाहिए था। और भाई मुझे पता नहीं चला ये बंदा बचा कैसे वहाँ पे। तो ब्रो ने एक्चुअली कॉल दी कि दोनों बंदे ऊपर है। आप अगर सुन पा रहे हैं तो उसकी कॉल सुनना कि दोनों बंदे ऊपर है, एक इस कोने में बैठा है, एक उस कोने में। मैंने फिर से एक और नेट किया भाई, फिर बंदे बच गए। फिर मैंने नेट किया और एक इस कोने में, ब्रो ने कहा उस कोने में बंदा बैठा है, तो मैंने उस कोने में नेट किया भाई, बंदा फिर बच गया। भाई मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा है कहाँ ऐसे। फिर मैंने भाई ब्रो से नेट लिए, मैंने भाई नेट दे। फिर मैंने चुपचाप सुनते नेट किया, पर वो बंदा इतने में निकल के भागा, क्योंकि उसे एक्चुअली ब्रो का ही पता था, मेरा पता ही नहीं था यहाँ से कि मैं भी हूँ। और उसने कहा था कि दूसरा बंदा भी ऊपर है, पर देखिए दूसरा बंदा जस्ट मेरी एंट्री अंदर हुई और बंदे ने फायर करना शुरू किया भाई। जैसे रिलोड पे आया तो मैं भाई M249 लेके चढ़ गया उस पर। उसके बाद भाई हम अपनी गाड़ी उठा के वापस वहीं पे आते हैं, क्योंकि हमें पता चला कि यहाँ पे बंदे पहुँच चुके हैं। और जैसे हम यहाँ लड़ने लगे भाई, ये सीन एपिक लगेगा देखना। मैं गाड़ी में बैठा क्योंकि पीछे से फायर आ रहा था, इतने में गाड़ी आई भाई, गाड़ी की टक्कर लग के मुझे इतना डैमेज हुआ कि बंदे की एक गोली से मैं नॉक हो गया। और ब्रो देखियो आप कहाँ पे चलता फिर रहा। खैर ब्रो ने यहाँ पे इन दोनों को ख़त्म किया, और उधर से उन बंदों ने भाई नेडिंग शुरू कर दी। भाई ये बंदे पूरी मस्ती में आए थे, पता नहीं, मुझे तो नहीं पता क्या सोच के आए थे, पर पूरी मस्ती में आए भाई। यहाँ पे स्मोक वगैरह करके ब्रो ने मुझे रिवाइव किया, और वो बंदे भाई लगातार वहाँ से नेडिंग करे जा रहे भाई, मोली नेड। मैंने भाई यहाँ पे लेट के पहले तो चुपचाप हेल्थ मारी, उसके बाद चुपचाप एक एंटरनेल का शॉट मारा, और फिर तैयारी की भाई इन पे चढ़ने की। तो आप देखो इन्हें कैसे मारते हैं। तो मैंने रिलोड मारी भाई M249 अपनी, और एक्चुअली वो सामने वाले घर में है बिल्कुल, जहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ हैं। और उस घर में रहने का रिस्क यही है कि वहाँ पे बहुत सारी खिड़कियाँ हैं, किसी ना किसी खिड़की से आपका एंगल बन जाएगा। और मैं इधर आया क्योंकि उन्हें पता था कि उधर ही बंदा है एक, पर मैं इधर आ गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि भाई इधर से कोई एंगल मिलेगा या नहीं मिलेगा। और मिल गया एक के, मतलब खोपड़ी में मुझे एंगल देखे, वहाँ पे बंदा दिख रहा है। बंदा स्पॉट होते मैं पीछे आया और स्प्रे कनेक्ट किया सीधा सिर पे, और बंदा नॉक हुआ। फिर भाई वहाँ तक पहुँचते मैंने 2-3 नेट खींचे। पहला नेट तो भाई बहुत ही बकवास, जिसमें दोनों ही मरने से बचे। ये देखिए लग के बाहर आ गया। दूसरा नेट मैंने फेंका, फिर तीसरा नेट मैंने फेंक दिया। एक्चुअली दूसरे नेट में बंदा फटा, किल हुआ। एक्चुअली ये वही बंदा था जो मैंने नॉक किया था, तो हमें लगा कि क्लियर हो गया, नाम नहीं पड़ा हमने ठीक से। और ऊपर जाते ही भाई तो M249 थी कि भाई चलो बचा लिया, और प्रो के पास भी क्रोजा थी। इसके बाद भाई यहाँ लूटपाट करने के बाद हम छत पे चढ़ गए, और एक ही बंदा बाकी था। तो इधर से ही M24 के शॉट आ रहे थे, तो उसे स्पॉट करने लगे, एक्चुअली थोड़ा सा ट्रोल करने लगे उसे। ब्रो कहने लगा मैं ओपन में जाता हूँ भाई, मेरे पे गोलियाँ चलाएगा, तो तुम देख लेना कहाँ पे है वो बंदा। और इसी मस्ती में भाई ब्रो आगे चला गया। ब्रो का एक्चुअली हेड पड़ा था एक, तो ब्रो ने फिर लेवल 3 का हेलमेट उठाया वहाँ से, और फिर वही दोबारा शुरू होगी मस्ती करना। उसके सामने भागे जा रहे भाई। बंदा पता चल गया कि अपार्टमेंट में, तो
भाई आराम से मारेंगे, उसे कोई दिक्कत नहीं है। खिड़की से बिल्कुल पिक कर करके भाई वो पट से हेडशॉट ट्राई कर रहा था। सबसे लास्ट वाली एंड वाली खिड़की भैया, हम भी अपना करके खड़ा है यही। धीरे धीरे उसके पास जा रहे हैं, तो वो बंदा पीछे भाग गया। फिर उसने हेल्थ वेल्थ मारी आराम से। एक्चुअली अपार्टमेंट में फाइट यार मतलब मेरे से तो लिटरली होती नहीं। इतनी सारी जगह है ना भाई, कहीं भी दिमाग खराब होता है अपार्टमेंट में सबसे ज्यादा। ओ भाई मेरे क्यों मार रहा कोई बात नहीं। फिर इसके बाद हमने सोचा कि चलो यहाँ पे 2 शॉट कनेक्ट हुए पर बच गया लास्ट में वो। पर हमें लगा कि एक्चुअली जोन आएगा थोड़ा सा अपार्टमेंट का अच्छा जोन है, बाहर भागेगा, पर ऐसा था नहीं। अपार्टमेंट में भी जोन था इसलिए वो वहीं रुकने वाला था। तो ठीक है भाई, वहीं पे ख़त्म करते हैं और डिलीशियस चिकन डिनर। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक